गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस स्पेशल क्लास में। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। अनअकैडमी का ये स्पेशल क्लास है। और हिमांशु जी, जरा आप मेरे से बात कर लीजिएगा। हिमांशु जी, अगर आपके पास नंबर हो तो बात कर लीजिएगा आप मेरे से, या ग्रुप में लिख दीजिएगा। ठीक है, हाँ, या ग्रुप में लिख दीजिएगा, तब भी हम आपसे बात कर लेंगे। तो आप सभी का अभिनंदन है। और आप सभी हाँ, कई ग्रुप है सृष्टि, एक अजय सर अनअकैडमी एक ग्रुप है, उसमें भी आप बात कर सकती हैं। मैं नंबर यहां नहीं दे सकता, आप जो है कहीं से जुगाड़ कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा गूगल गुरु दे देंगे। तो ये जो है आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अभी 40% आपको छूट मिल रहा है, और इस 40% के छूट का लाभ आप उठाइए और आप जल्दी से अनअकैडमी पर आइए और आइए मिल के पढ़ा जाए। देर नहीं करिए, देर करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। एकदम ठेठ में हम बोल रहे हैं, जल्दी से आइए और सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी का, और 40% का छूट मिल रहा है। एक साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 6,374 रुपया में साल भर रगड़ के अनलिमिटेड पढ़िए। वीडियो पहले का है वो भी देखिए। इतना बढ़िया मौका है ना, आप जल्दी कीजिए। जहां रहिए वहीं से पढ़िए, घर में रहिए घर से पढ़िए, मामा गांव जाइए वहां से पढ़िए, ससुराल में रहिए ससुराल से पढ़िए, जहां से मन वहां से पढ़िए। इतना बढ़िया फैसिलिटी। ठीक है, तो आप सभी जल्दी जुड़िए और मेरा कोड यूज कीजिए। मेरा कोड है अजय1209, और इससे मेरा ग्रुप है अजय सर अनअकैडमी बीपीएससी। आप सर्च कीजिए, निकल आएगा अजय सर, और अनअकैडमी लगाइएगा तो हम ही आएंगे। अजय सर अनअकैडमी बीपीएससी। बे पहाड़ पे पढ़ता नहीं है राजेश जी? लद्दाख में भारतीय सेना के कई जवान हम लोग के यहाँ पढ़ते हैं। क्या बात करते हैं, लद्दाख में भारतीय सेना के जवान पढ़ते हैं हमारे पास। सब नेटवर्क आजकल सब जगह है, सब जगह है। और आप सभी हमारे साथ लाइव हैं। क्रैक बीपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट, गुड इवनिंग यूपीएससी जी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। और आप सभी को एक और सूचना देनी है, अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट जो है, इसका रजिस्ट्रेशन कराइए। गुड इवनिंग नवनीत जी, मैंने कमिटमेंट किया था नवनीत जी, मंजू, कि मैं पॉलिटी लेकर के आऊंगा, और मैं पॉलिटी लेकर के आया हूं। देखना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट किए, सर प्लीज पॉलिटी ला दीजिए, तो मैं पॉलिटी लेकर के आया हूं। और आप लोग का एक बार ओवरऑल देख करके, और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी। आप लोगों को मैं स्पेशल पर पढ़ाऊंगा पॉलिटी। एक छात्र ने मेरे से निवेदन किया, सर आपका कोड लूंगा, आप पॉलिटी पढ़ा देंगे तो, और उन्होंने कोड ले लिया। उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया, मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा। नहीं, आज सेकंड क्लास है उदय जी। एक दिन 2 बजे मैं किया था। ठीक है, तो आप अल्ट्रा कॉम्बैट में प्लीज आप लोग भाग लीजिए, और इसमें 50 प्रश्न रहेंगे, 50 मार्क्स के। रजिस्ट्रेशन कराइए जल्दी सा, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराइए। और 60 मिनट का होगा 29 अक्टूबर को 12 बजे दिन में। और स्मार्ट वॉच पुरस्कार में है, ईयरबड्स है, स्मार्ट स्पीकर है, और बहुत सारा चीज है। आप जुड़ जाइए। धमाकेदार अक्टूबर आपके सामने से गुजर रहा है। 17वें बीपीएससी के लिए, 17वें बीपीएससी के लिए, सॉरी 17वीं बीपीएससी के लिए अनुग्रह
बैच जो है पीटी मुख्य परीक्षा के लिए फाउंडेशन कोर्स है 3699 रुपया में, 3699 रुपया में, जो कि 8000 का है, ये आपको 3699 में मिल रहा है। देर किस बात की? ये देखिए बिहार एसआई का फाउंडेशन बैच ये 3 अक्टूबर से शुरू हुआ है, मात्र 1599 रुपया में। और कोई भी अगर बैच है, मेरा कोड लगा दीजिए अजय1209 और आपको छूट मिल जाएगा। और है ना, बीएसएससी सही है। तो आप सभी ये मंजिल बैच में भी लेंगे 1499 में। ये जो है जीएस पेपर 1 फर्स्ट, है ना, ये चल रहा है धुआंधार धाकड़। दरोगा बैच में साइंस देख के बताएंगे नवनीत जी। और ये अनुदर्शन बैच है 5299 में, 17वीं बीपीएससी का फाउंडेशन बैच कोर्स है, 5 अक्टूबर से शुरू हुआ है। और ये योद्धा बैच है जो कि जीएस पेपर 2 मेंस के लिए है। और ये योद्धा बैच 2199 में है। आप सभी शिखर बैच में भी ले सकते हैं और सब बैच आपके सामने है। अब जो है मैं शुरू कर रहा हूं अपना बैच, ये पॉलिटी, आप लोग शामिल होइए। और इस तरह तो शुरू किया जाए ना, भारत तैयार है ना, शुरू किया जाए ना। गर्दा गर्दा धुआंधार, धुआंधार हैं आप लोग जी। सुनीता तो क्या करेंगे अन अकेडमी पर? हमको क्या करना है आप बताइए तो सुनीता। अन अकेडमी पर हम काहे के लिए हैं? क्लासे लेने के लिए ना है? तो आज गुड इवनिंग विशाल पूजा, गुड इवनिंग बाबू। पॉलिटी है और पॉलिटी 17वीं बीपीएससी के लिए आपके सामने है। और हमने बताया था कि आज भारतीय संविधान के स्रोत से क्वेश्चन होगा। जय हिंद बाबू विक्रांत जी, जय हिंद। और पहला प्रश्न आपके सामने आया, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? धीरज, सृष्टि, हिमांशु, सेम, उदय। खूब खुश रहिए बेटी रेखा श्रीवास्तव, खूब खुश रहिए। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहां से लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था अवंतिका, नेहा, सही है ना? अवंतिका, नेहा, रेखा श्रीवास्तव,
सृष्टि, परी, अब अमेरिका से ही लिया गया है। भारत, माने कहने का मतलब कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था दो देशों में है, भारत और यूएसए में। अरे सूरज क्वेश्चन को समझिए, पूछ रहा है, ये नहीं कि लिया गया है। सूरज कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, हाँ मनीषा सॉरी, मनीषा सॉरी बेटी सॉरी, हम भी सावधान हो गए, आपको भी थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। सॉरी बेटी अगर आपका गलत हुआ। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहां से? भारत के नहीं, आपका गलती हो जाए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? और ऐसे ही शुरू होता है जैसे यूएसए का संविधान, नेहा, अवंतिका, धीरज, सृष्टि, सैम, हिमांशु, मनीषा, और जैसे वहां अमेरिका में शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यूएसए, उसी तरह, हाँ उसी तरह अपने यहां भी शुरू होता है हम भारत के लोग। हाँ, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। हाँ, समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। हिमांशु, रेखा श्रीवास्तव, अवंतिका, धीरज, सृष्टि, एकदम बेसिक शुरू से ले चल रहे हैं, एकदम बेसिक ले चल रहे हैं शुरू से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सैम, रेखा श्रीवास्तव, सृष्टि, उदय, धीरज। हाँ, तो भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, अगला प्रश्न जरा पढ़ लीजिएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, बोलिएगा तो पोल देंगे, पोल दे दें। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस प्रकार भिन्न है कि, रेखा श्रीवास्तव, धीरज, राजेश, सृष्टि, परी। वेरी गुड। और एक चीज जानते हैं, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली हम लोग लिए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतर बताइए क्या है ना? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भारतीय संसदीय प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? आप बताइए। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? एकदम सेम टू सेम सब लिया गया। वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड हिमांशु। यहां संसद सर्वोच्च है, यहां संसद सर्वोच्च है, और अपने यहां संविधान सर्वोच्च है, अपने यहां संविधान सर्वोच्च है। दोनों में सभी समानता होते हुए भी यहां संसद सर्वोच्च है, यहां संविधान सर्वोच्च है। मेन अंतर यह है। क्लियर है बाबू? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की किस देश के न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से ली गई? नहीं, वो तो बात एक है, प्रेसिडेंट हो चाहे एम्पेरर हो। वो ओहो, रॉन्ग पोल है, रॉन्ग पोल। हाँ हाँ, रॉन्ग पोल है।
सैम, रेखा श्रीवास्तव, धीरज, राजेश, स्नेहा, भारत की संसदीय प्रणाली पूरी तरह से ब्रिटेन से, मतलब भारत का संविधान जो है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। भारत का संविधान लगभग 60 देशों से लिया गया, लगभग 60 देशों के संविधान का जो है वो मिला जुला रूप है। कहीं का ईंट भानुमति का कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। लेकिन भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई तत्व हम दूसरे देश से लिए हैं तो उसको हम अपने देश के हिसाब से ढालें, है ना। हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने देश के हिसाब से ढाला। पूरी संसदीय व्यवस्था हम ब्रिटेन से लिए हैं, लेकिन उसको अपने देश के अनुसार ढाले। अर्थात ब्रिटेन में संसद प्रधान है, हमारे यहां संविधान प्रधान है। हमारे यहां संसद को भी संविधान के अंतर्गत रहना। क्लियर है बाबू? अगला, भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिया गया है। किस देश का क्या क्या करता है जी? हां, सर्वाधिक होगा। मारी, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? पोल दे दें? पोल दे दें? ये जो शब्द है ना, निर्वाचन नहीं, निर्वचन है। निर्वचन का मतलब है व्याख्या। निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या, यानी संविधान का अंतिम व्याख्याकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। अंतिम व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय है, ये कहने का मतलब है। हाँ, ये निर्वाचन नहीं है, निर्वचन है। ठीक है ना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है कहां से? हाँ, गलत है सुनील जी, गलत है। थोड़ा सा इतना सुधार के पढ़िए आप लोग। तो समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। हिमांशु, राजेश, धीरज, अरविंद, सृष्टि। हाँ, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर, बिल्कुल सही। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो हैं वो मूल संविधान में नहीं थे, है ना। 1976 में, है ना, 1976 में जेपी आंदोलन, 1974 का जो जेपी आंदोलन था, 1974 के जेपी आंदोलन के प्रभाव के कारण जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42 फिर उदय, हम बोल रहे हैं 42वें, हाँ उदय, खटकाइए मत उदय जी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। और इसके माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े गए, लोगों को यह बताने के लिए कि आप लोग अधिकार तो खूब मांगते हैं लेकिन कर्तव्य नहीं। आप जानते हैं कि राष्ट्र की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। जेपी आंदोलन में धर के ट्रेन में आग लगा दिए, ट्रेन कबाड़ दिए पटरी, ये किसका पैसा गया? आपका गया। ये चीज समझिए। इन सब चीजों को मुख्य रूप से एक कारण था जेपी आंदोलन का, जेपी आंदोलन का ये परिणाम था। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? सीए कल 8 बजे होगा सुबह में, 8 AM सुबह में सीए होगा।
आज देखते हैं 10:30 में क्लास है यूट्यूब का। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? दुनिया का पहला लिखित संविधान जिसका निर्माण संविधान सभा ने किया, एक चुनी हुई संविधान सभा ने किया। हिमांशु, उदय, राजेश, सृष्टि, शैलेंद्र, अवंतिका, परी, अरविंद जी, अभिषेक जी, दुनिया का पहला एक लिखित संविधान यानी एक चुनी हुई संविधान सभा द्वारा पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में तैयार हुआ। भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप बता सकते हैं यूएसए के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप बता सकते हैं यूएसए के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यूएसए के संविधान सभा के अध्यक्ष थॉमस जेफरसन थे, जो अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति बने। ये अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति बने, थॉमस जेफरसन। क्लियर है? हां, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? हिमांशु, उदय, राजेश, अवंतिका, धीरज, कैसा चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन? भारत का संविधान, हां, मूल संविधान में 8 थे और वर्तमान में 12। ठीक है ना? चलाया जाए ना इसको? क्या भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में एक दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? हां, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में एक दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है? हिमांशु, रेखा श्रीवास्तव, धीरज, गजाला, अवंतिका, 52वें संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन 1985, रेखा श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और पार्टियों में विधायकों, सांसदों का आयाराम गयाराम लगा हुआ था। नहीं नहीं नहीं, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है राजेश जी, ऐसा मत डरिए। हमेशा अभी अभी इसमें चस्काएंगे ना, करेला की सब्जी कैसे देंगे? आप भाग जाइएगा तब। अभी चस्का रहे हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? हिमांशु, अवंतिका, परीश, सूरज, स्नेहा, शैलेंद्र, सृष्टि, अगर कोई कर लगाने वाला विधेयक है फाइनेंस बिल, तो फाइनेंस बिल को वित्त विधेयक कहा जाता है ना, वित्त विधेयक कहा जाता है ना। कोई भी वित्त विधेयक या धन विधेयक बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के संसद में नहीं रखा जा सकता है। लोकसभा में, सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। तो वित्त विधेयक अनुच्छेद क्या है? वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 है और धन विधेयक अनुच्छेद 110 है। ये धन विधेयक है। क्लियर है ना? भारतीय संविधान का कौन सा भाग
और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध भारतीय संविधान का कौन सा भाग या अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध को व्यक्त करता है? वो प्रेसिडेंट को अप्रूवल पहले से मिला रहता है। प्रेसिडेंट के सामने जाएगा तो उसे प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर सकते हैं शैलेंद्र जी। हाँ प्रेसिडेंट, अरे 11 भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है ना, भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय राज्यों की भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के लिए है? 4 राज्य इसमें है जी। हिमांशु, सृष्टि, परी, सूरज। हाँ असम भी है, असम भी है, 4 राज्य है, असम भी है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। खूब खुश रहे विवेक जी। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। हाँ 42वीं संविधान संशोधन, हाँ 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से कुछ सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? धीरज, अवंतिका, सृष्टि, राजेश, शैलेंद्र। शिक्षा और वन को 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया। शिक्षा और वन, हाँ बिल्कुल, ये पंचायती राज भाग 9 में है और अनुसूची 11 में है। 11 में। पीके जी खुश रहिए। प्रियंका, हाँ इसमें 29 विषय है अनुसूची 11 में। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? हिमांशु, सृष्टि, धीरज, परी, उदय। गर्दा होगा जी, हम मैदान में उतर गए ना। टेंशन नहीं लेना है, खूब प्रैक्टिस करना है, खूब समझना है। जहां नहीं आए हमसे पूछना है, हमसे पूछना है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। जहां भी नहीं समझ में आए हमसे पूछिए कोई विषय। हिमांशु, रेखा श्रीवास्तव, धीरज, गजाला, अवंतिका। ये जितना एकदम टोटल वही वही एकदम 395 शुरू में भी था, 395 आज भी। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? हिमांशु, सृष्टि, परी, उदय, विवेक।
हाँ, पहले से ही हम लोग देख लिए थे। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये बड़ी जो है क्वेश्चन पूछता है, ये VVI है, ये हमेशा पूछता है, बच्चे फंस जाते हैं। हाँ, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपकी गलती नहीं होना चाहिए, बता चुके हैं, 100% मारिए, बता चुके हैं, गर्दा स्टूडेंट, गर्दा। वाओ, अरे आप लोग डायमंड है जी, हई हतना बढ़िया पोल। रेखा श्रीवास्तव, धीरज, उदय, गजब। अभिषेक, अरविंद, किशन, शैलेंद्र, राजेश, परी, गजब। अरे फिर भी इतना गया विवेक, समझते हैं आप? विवेक, ये वित्त विधेयक पता है कितना बढ़िया क्वेश्चन है सब। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। रेखा श्रीवास्तव, हिमांशु, राज, सृष्टि, गजाला। क्या चीज है जी आप लोग। दो 243 क से लेकर के और 9 तक, 243 क से लेकर 9 तक। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? कौन सुमेलित हैं? देखिए, दे दें। हाँ, रानी को पता है, रानी को पता है, डन। हाँ, अवंतिका, हिमांशु, सृष्टि, धीरज, राजेश, गर्दा, 84%। वाओ, अरे अन एकेडमी के धन लोग, अन एकेडमी के धन है जी आप लोग, क्या बात है। भारतीय संविधान में शामिल है क्या? भारतीय संविधान में शामिल है। अवंतिका, रेखा श्रीवास्तव, धीरज, हिमांशु, सृष्टि। हलवा क्वेश्चन है सुभाष जी, हलवा है। अभी तो चस्का रहे हैं, अभी तो चस्का रहे हैं, अभी तो हलवा बताएंगे कल परसों से कैसन हलवा होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेता शर्मा, अवंतिका, रेखा श्रीवास्तव, शैलेंद्र, सृष्टि। लाजवाब, लाजवाब, गर्दा, गजब गजब, एकदम हलवा बना दिए हैं आप लोग, हलवा बना दिए हैं आप लोग। नहीं, नवनीत तो एकदम हल्का है, नवनीत एकदम हल्का है, 22 भाग है अभी हम लोग देखे, ये तो एकदम हल्का है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, तो ये सब गलत है ना। और ये जो 8वें अनुसूची था, हाँ, हलवा के साथ पूरी है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। किन विषयों के अंतर्गत? भूमि सुधार किन विषयों के अंतर्गत है? अवंतिका, गजाला, रवि, राज, परी।
ये राज्य सूची के अंतर्गत है। अच्छा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? हिमांशु, श्वेता शर्मा, रेखा श्रीवास्तव, अरविंद जी, धीरज जी। और कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? अभी कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? हमारा अगला टॉपिक है कल के लिए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता और मूल अधिकार। हमारा कल का टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मौलिक अधिकार। कल का टॉपिक है। हम तो बोल दिए थे सुनील जी कि 6 बजे लेंगे। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। इसी के लिए यह अनुसूची बनाया ही गया था, लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग होने लगा। हिमांशु, धीरज, अवंतिका, शैलेंद्र, गजाला, रेखा श्रीवास्तव, ये प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आज बहुत इजी लाए हैं। हाय देखिए, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लीजिए, ले लीजिए, पोलवा दे दें? पढ़ लीजिएगा तो बोलिएगा, पोलवा दे देंगे। दे देना। हिमांशु, श्वेता शर्मा, राज, धीरज, गजाला। ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण 49 है। 48 कृषि से संबंधित है। हाँ, ये कृषि से संबंधित है। अभी तो ये बहुत पॉपुलर है, समान नागरिक संहिता। हाँ, 50 जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध है। 50 अंतरराष्ट्रीय संबंध है ना। हाँ, 51 है, 51। हाँ, ठीक है, 51 है, सॉरी। हाँ, 51 है अंतरराष्ट्रीय संबंध। हाँ, 51 है अंतरराष्ट्रीय संबंध, सॉरी। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? श्वेता शर्मा, हिमांशु, धीरज, रवि, परी। तो ये जो है पंचायती राज से, और 12वीं अनुसूची नगर निकायों से संबंधित है। हाँ। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है?
निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? दे दें? परी, सृष्टि, शैलेंद्र, हिमांशु, गजाला। और आज 7:30 में फ्लैट एंड फैक्ट साइंस के अंतर्गत वाईटी पर क्लास होगा 7:30 में, केवल जनरल साइंस। 7:30 में वाईटी पर जनरल साइंस होगा। ये सही है ना जी? अरे मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य 4A में ना है जी, कि 6A में है? हाँ हाँ हाँ, 4A में है। तब हमारे सब, अरे गौरव कलशवा लेना होगा ना, कलशवा लेंगे जितना है उतना, तबे ना भोजन मिलेगा। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? रेखा श्रीवास्तव, सृष्टि, परी, गजाला, विवेक। अरे गौरव बड़ी समझदार हैं। हाय, कैसे आप लोग का गबड़ा जा रहा है? ऐसे वाला, ऐसे वाला रोमन नहीं सीखे हैं आप लोग? भाग हमेशा इसी में आएगा। भाग संविधान का रोमन में ही लिखा जाता है। हाय बताइए, 9/11 में अरे भाई, एकम, दुअम, तीनम, चारम, पांचम ये हम सिखाएंगे। छवम, सातम, आठम, नवम, दसम, ये सब हम सीख मार दे रहे उलाट के आप लोग। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? कौन जो है संघ सूची का विषय नहीं है? रेखा श्रीवास्तव, श्वेता शर्मा, ये इसी के लिए ना अरविंद केजरीवाल दुबराई जा रहे हैं। खोखी निमन हुआ तो अब दुबराई जा रहे हैं कि हमको पुलिस मेरे पास नहीं, क्योंकि दिल्ली के पास पुलिस नहीं है। उनके राज्य के अंतर्गत वो केंद्र शासित प्रदेश है। रेखा श्रीवास्तव, श्वेता शर्मा, सृष्टि, सुभाष, गजाला, परी। तब पुलिस खाती बेचैन है। आप लोग, कुछ लोग खाली क्वेश्चन पूछने में बेचैन रहते हैं, कौन गो है? अरे बनाते जाइए, कितना बनवाएंगे? खूब क्लास लेंगे, खूब खूब क्लास लेंगे। मुस मोटाइहन लोढ़ा होइहन, ना हाथी ना घोड़ा होइहन। 1 घंटा क्लास लेंगे, खूब लेंगे तो स्पेशल। मुस मोटाइहन तक कितना क्लास लीहन? 1 घंटा। आज ज्यों शुरू नहीं करते हैं, ज्यों शुरू नहीं करते हैं कि बहुत लोग खाली यही पूछने में बेचैन रहते हैं कि कय गो है। देखिए, अरे ये प्रश्न करना चाहिए कि हम कितने नंबर पर आ जाएंगे आज। ये प्रश्न करना चाहिए कि हम कितना नंबर पर आ जाएंगे। हाँ, लीडर बोर्ड में ये ना कोशिश करनी चाहिए। तब
अरे परी भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? कौन से सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? हिमांशु, सृष्टि, सुभाष, परी, रिंकी। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि अगर राज्य के नाम में चेंज करना हो या उसके क्षेत्र में चेंज करना हो तो हमें किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन अगर करना हो तो किस अनुसूची में? अनुसूची 3 में करना होगा कि 1 में करना होगा? आर्टिकल न 3 है, अनुसूची तो 1 न होगा। हे भगवान, हाय देखिए, हाँ रेखा श्रीवास्तव, लेते जाइए मोबाइल, पानी पूरी खाते रहिए और देते रहिए। यही तो अनअकैडमी का यही तो महात्म्य है। पानी पूरी मुंह में डालिए, उंगली से दाबिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा। हाँ, पोल चलते रहेगा, पानी पूरी चलते रहेगा। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है किसके लिए? राज, रेखा श्रीवास्तव, अवंतिका, सृष्टि, श्वेता शर्मा। अरे बनारस में गोलगप्पा बड़ी चलता है भाई। एक बार बनारस में हमको लाइन में लगवा दिया गोलगप्पा खाने में। अब गर्मी का दिन था, आम का पानी बनाया था, आम का डाल के पुदीना, और लाइन में लगवा दिया। बचपन में छोटे बच्चा थे, हम लोग का लोकल टाउन बनारसे है। लाइन में लग गए पत्ता लेके, पहुंचे वहां तक गोलगप्पा खत्म, जा अब वैसे ही बैरंग लौटना पड़ा। बनारस में बड़ी लोग खाते हैं पानी पूरी। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा विषय निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कल का आप लोग समझ गए ना, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मौलिक अधिकार। इतना तैयार करके आइएगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सुनील जी। बनारस में 2-3 चीज बहुत बढ़िया मिलता है। एक, लस्सी बहुत बढ़िया स्ट्रीट फूड पर मिलता है। दूसरा जो है, कचौड़ी जिलेबी खूब बढ़िया मिलता है बनारस में। मेरा तो लोकल टाउन है भाई, लाजवाब कचौड़ी जिलेबी वहां मिलता है। रिंकी, विवेक, रेखा श्रीवास्तव, एन के, सृष्टि, और वो मिट्टी के बर्तन में देते हैं सब, पत्ता और मिट्टी के बर्तन में, बहुत अच्छा लगता है। काहे जी, 2 बार हो गया। लस्सी तो लाजवाब है, जाने दीजिए। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? परी बेटी देखिए आ गया। श्वेता शर्मा, अवंतिका, हिमांशु, रेखा श्रीवास्तव, गजाला। ये रिपीट है, क्वेश्चन अलग है ना, ये सभी प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन अलग है ना जी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित? ये देखिए क्वेश्चनवा रिपीट हो गया है। यदि भारत संघ के, हाई देखिए 2 गो रिपीट कर दिया। हाँ, हाई बताइए। कल से 50 क्वेश्चन लाएंगे, 50। कल से 50 लाएंगे पॉलिटी में, कल से पॉलिटी में 50 रहेगा। परी पूछिएगा मत, जान जाइएगा कि 50 है। परी कल से जान जाइएगा 50 है।
हाँ, तो आज क्या लगता है इतना हल्का में पानी पूरी, तो इतना आप लोग बोल रही हैं ना, इतना आप लोग पानी पूरी बोल रही हैं कि हमारा भी 7:30 में क्लास है, 7:45 में, ना तो हम भी चल देते। ये रहा लीडर बोर्ड। अरे परी, अरे बेटी, हमने कहा और आपने सोच लिया। परी, आपको बहुत बहुत बधाई बेटी, बहुत बहुत बेटी बधाई। परी हैं, बहुत बहुत बधाई बेटी, आज टॉपर होने के लिए बहुत बधाई। गर्दा, अगर हमारे आलोचना से आप टॉप कर गई, हमारे आलोचना से टॉप कर गई, तो भगवान करें आप एसडीएम निकाल लीजिए। परी, सुनील सिंह जी, सुनील सिंह जी, आपको भी फर्स्ट रनर अप होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सृष्टि, वाओ, सेकंड रनर अप के लिए सृष्टि, आपको भी बहुत बहुत बधाई बाबू। परी, सुनील सिंह जी, सृष्टि, आप सभी को 1 2 3 के लिए बहुत बहुत बधाई। शैलेंद्र जी, धीरज, हिमांशु, अविनाश, रिंकी, विक्रांत, स्नेहा, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इतना बढ़िया माहौल कहीं मिलेगा जी? ऑन एकेडमी जैसा माहौल कहीं मिलेगा क्या? इतना इतना शानदार माहौल पढ़ने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, फिर से साइड हो गए, अब दिखा रहे हैं। हिमांशु, अविनाश, रिंकी, विक्रांत, स्नेहा, आप सभी को बधाई मेरे तरफ से। बहुत बहुत आपको बधाई। मिलते हैं 7:30 में फ्लैट साइंस के साथ। हाँ, मैंने ही देखा, ध्यान नहीं दिया। वाओ, 34 पर 1 2 3 4 5, वाओ, गजब 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 गजब। मिलते हैं 7:30 में साइंस के साथ वाईटी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। वाईटी पर 7:30 में मिलते हैं।